ओम शांति। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये आभास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। चिंता ना करे, वो सब संभाल लेगा। ओम शांति। किसी से डरे नहीं, डरे तो अपने बुरे आचरण से, अपने हृदय की गंदगी से और परमात्मा के प्रति होने वाले अविश्वास से। उस ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। भगवान का बार बार धन्यवाद करें उस समय और जगह पर होने के लिए जहाँ पर आपके लिए और कोई नहीं था। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करो। सुबह उठिए, मुस्कुराइए, परमात्मा का सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए कि आप सेहतमंद हैं और सुखी अपनों के साथ हैं। पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। आपका आने वाला जीवन हमेशा सुखी और खुश होगा। जैसा हम सब ने अनुभव किया है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो मन भटक जाता है। कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों में, कभी रिश्तेदारों में चला जाता है। अब हम इसका उल्टा करेंगे। बैठेंगे परिवार में, ऑफिस में या दोस्तों में, मन से भगवान को याद करेंगे। मन अगर चालाक है तो हम उस मन के मालिक हैं। दूसरों का कल्याण करते करते खुद का ध्यान रखना नहीं भूलना है। अगर अपना ध्यान रखे बिना दूसरों का ध्यान रखेंगे तो हम सिर्फ वो बाहर से कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन तो अच्छी नहीं जा रही है। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन देना है, फिर ही तो दूसरों की टेंशन कम कर सकते हैं। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सच तो ये है, सब कुछ जो दिखता है, शरीर, रिश्ते, धन, संपत्ति, नाम और ओधा, न लेकर आए थे न लेकर जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं हैं, साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो साथ जाएगा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमें अपने कर्मों और संस्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे लोग, मौके, हालात और ज़िंदगी आपको मिलने लगते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। अगर हमें किसी की आदत पसंद नहीं आती, हम उनके बारे में कैसा सोचते और बोलते हैं। यह तो है ही ऐसा, यह कभी नहीं सुधरेगा। यह वाइब्रेशन आदत को और मजबूत करती है। वह न सोचे और बोले जो दिखता है, सिर्फ वह सोचे और बोले जो देखना चाहते हैं। यह हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वह खुश होंगे। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वह अपने अनुसार होंगे और हम अपने अनुसार होंगे। एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार कर ले तो खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। बड़े होकर इसका क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो चिंता करना तो स्वाभाविक है। चिंता में हम भविष्य का एक चित्र बनाते हैं और वर्तमान में उस चित्र को देखकर डरते रहते हैं। चिंता को ज्ञान के आधार से चिंतन में बदले। रोज़ सुबह ध्यान, मेडिटेशन करें, फिर सबका ध्यान के रखेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हम सबको प्रसाद मिलता है। यह नहीं देखा जाता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धर्म, जाति, ओधा क्या है।
हमने क्या सही किया क्या गलत, सबको एक जितना प्रसाद मिलता है। यह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। हमें सबको प्यार सुख शांति सम्मान देना है। लोगों से बात करके मन हल्का हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम सुनकर अगर उन्हें चिंता निराशा डर या दुख हुआ, उन्होंने हमारी या दूसरों की निंदा की, तो उनकी वाइब्रेशंस हमें भारी कर देंगी। बात उनसे करें जो हर प्रॉब्लम में स्थिर रहे, सही सोचे, सबका नज़रिया समझे। हमें सिर्फ समाधान नहीं शक्ति भी मिले, और वो शक्ति हमें सिर्फ ईश्वर से ही मिलती है। इसलिए हमेशा उनके ही सानिध्य में रहना चाहिए। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेवार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। मैं उदास हूँ नाराज हूँ खुश हूँ सिर्फ अपनी सोच की वजह से, इसमें दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। माई थॉट्स आर माई चॉइस ऑलवेज। मुश्किल वक्त में अपने आप को सहयोग दिया। आपने तन मन धन से उनकी सहायता की, क्योंकि वह आपकी विशेषता है। अपनी सारी विशेषताओं के साथ एक और विशेषता अपना ले। यह अपेक्षा न रखना कि उनके अंदर भी वही विशेषता होगी। उनकी विशेषताएं आपसे अलग हैं। शुक्रिया उनका जो हमें सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमसे सही व्यवहार नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो हम झुकते नहीं, हम झुकते नहीं तो हमारा अहंकार घटता नहीं, अहंकार घटा तो हमने सही कर्म किए, सही कर्म ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया। आपने हमारा भाग्य बिगाड़ा नहीं संवारा है। दूसरों को न समझना, हम दोनों के संस्कार अलग अलग हैं, नज़रिया अलग, सोच अलग है। उनके संस्कार समझ ना आए लेकिन सम्मान कम ना होने देना। यह अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर देगी। जब आप अच्छे विचार मन में लाते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, दूसरों का भला करते हैं, और यही सारी चीज़ें घूम के आपके पास वापस आती हैं। आप जो दुनिया को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। पकड़ लीजिए हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो ना जाऊं इस जग में, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हे परमेश्वर, मुझे हर दिन प्रति घंटे हर मिनट आपकी ज़रूरत है। आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। संसार की किसी भी वस्तु स्थान व्यक्ति पद मान आदि को पकड़कर न रखे, क्योंकि जीवन ऊर्जा का खेल है। यदि कोई चीज़ वास्तव में आपकी है तो वो आपसे दूर नहीं जा सकती, और जिसे पाना है उसे आप रोक नहीं सकते। इसलिए जीवन के हर पक्ष में उपराम रहे। जिसे जाना होगा वो जरूर जाएगा, और जिसे आना होगा वो जरूर आएगा। ओम शांति सभी को। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है।
प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। यह चारों ही क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। समृद्धियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक अमीर कोई नहीं है। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उसी दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। अंतमति सोगति अर्थात शरीर को छोड़ते समय आत्मा जो सोचती है, जिसके बारे में सोचती है, वही चली जाती है। इसलिए ईश्वर के बारे में सोचें। अपनी छवि का, अपने चरित्र का और अपने व्यवहार का सदा ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी आयु आपकी आयु से कहीं ज़्यादा होती है। आपके मरने के बाद भी ये लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। शब्दों को कोई इंसान नहीं छू सकता, लेकिन शब्द सबको छूते हैं। हम अपनी अनकही बातों के मालिक हैं और कही गई बातों के गुलाम। आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह बोलते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो क्या बोल रहे हैं, और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं कहा होता। इसलिए पहले सोचिए फिर बोलिए। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उनसे माफ़ी मांगे, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उन्हें माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आप कभी परेशान और दुखी नहीं होंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है, और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। प्रभु ने दंड देता है, प्रभु ने माफ़ करता है। वह तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे। तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। ओम शांति। मंदिरों में आरती की तेज आवाज़, मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज़ सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर झगड़ा भी करते हैं तो केवल 1 या 2 घंटा, फिर पहले जैसे मिल जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, रिश्ते साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। जब आप अपने किसी विचार पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ज़रूर होगा, तो इसको आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है और आपके जीवन में वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेज़ी से वो चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना मत,
जो ना समझे उसे समझाना मत, जो ना पचे उसे खाना मत, और जो सत्य पर रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। अगर हमारी भावना और कर्म सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। ध्यान रखें, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। दिन में एक बार उससे बात जरूर करो जिससे बात करके आपको आनंद मिलता हो, लेकिन उससे भी एक बार बात जरूर करना जिससे आपसे बात करने में खुशी मिलती हो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें।